जुडिशरी दबाव में गहलोत जी ने कहा सुप्रीम कोर्ट निशाने पे है सर अब एसआईआर के फैसले के बाद। नहीं, एसआईआर के फैसले पर अपनी अपनी टिप्पणी है और मैं समझता हूँ इसमें कोई टिप्पणी करने में कोई इतनी आपत्ति वाली बात तो नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आता और ये थोड़ा सा समझ लेना चाहिए कि कोई ऐसा नहीं हो रहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर पहली बार टिप्पणी हो रही है। ये जो एक माहौल बनाया जा रहा है ना कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, एक तो सुप्रीम कोर्ट नहीं सर, ये सुप्रीम कोर्ट के उन्होंने प्रशांत किशोर कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को उस रूप में अब नहीं लिया जाता, मतलब सीरियसली नहीं लिया जाता। मैं तो ये कह रहा हूं, योगेंद्र यादव कह रहे हैं लोकतंत्र को, संविधान को बचाने वाला स्तंभ ढह गया। तीसरे कह रहे हैं दबाव में जुडिशरी। ये ओवरआर्चिंग स्टेटमेंट है, एक फैसले पे स्टेटमेंट। फैसले पर नहीं, मैं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट। विजय जी आप बोल लीजिएगा, पूरी उनका ट्वीट आप पढ़ेंगे तो उसके शुरुआत क्या है कि ये तो इसका निर्णय तो अगस्त में ही हो गया था। योगेंद्र यादव कह रहे हैं, योगेंद्र यादव को पिछले साल ही पता चल गया था। वो तो क्या पॉलिटिकल टिप्पणी, इसमें कोई ये बारीकी से मैं इस बात का कह रहा था सर, नहीं। फैसले पे नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट पे टिप्पणी है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी उस वक्त जब सुप्रीम कोर्ट ने सारे मानवाधिकारों को खत्म कर दिया था, इवन हाई कोर्ट ने जो हैवियस कोर्ट पे जो पिटिशंस थी उन पर फैसला किया था और नेताओं को छूट दे दी थी, मतलब जेल से रिहा करने की इजाज़त दे दी थी, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। और उस पर पूरा विपक्ष ने जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट पर वो किया था टिप्पणी, और वो बिल्कुल ठीक थी। क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला वो सही था जो हाई कोर्ट के सारे फैसले बदल दिए? 26 हाई कोर्ट के फैसले थे, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने बदल दिया, क्योंकि हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस थे वो प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटेड जजेस थे। तो कोई ऐसा पहाड़ नहीं टूट रहा। सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल खड़े करना लोकतंत्र की व्यवस्था का शामिल हिस्सा है। और अभी आज आप बात कर रहे हैं, अभी तो 4 दिन पहले सरकार सुप्रीम कोर्ट पर फैसले पर कर रही थी। आप कौन होते हैं जब फैसला करने वाले? सर आप फिर सरकार ने ये कहा कि आप ऑपोजिशन के कहने पे फैसले देते हैं। नहीं, ये तो अपोजिशन अपने तरीके से बात कर रहा है। मैंने आपको जो बयान दिखा है वो यही कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट सरकार के कहने पे फैसले दे रहा है। ये कह सकते हैं, उनका आरोप हो सकता है। मैं इसमें शामिल नहीं हूं, मैं ये कह रहा हूं, लेकिन वो कह सकते हैं, इसमें इतना वो कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर सवाल खड़े करना सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था में, संविधान की व्यवस्था में आता है। विजय जी बता रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है ये बहुत गंभीर अपराध है। अगर आप देखेंगे जिस तरीके से योगेंद्र यादव ने जिस तरीके से ट्वीट किया और जिस तरीके से पूरे उन्होंने बयान दिए, ये बताता है कि उनको देश के अंदर संवैधानिक संस्थाओं पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और ये पिटिशनर है इस केस के। जिस तरीके से उन्होंने सीधे सीधे ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने मनमाना फैसला लिया है, सुप्रीम कोर्ट ये पहले तय कर चुका था और बीजेपी के बड़े नेताओं के कहने पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया है, वह सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट का चैलेंज कर रहे हैं कि आप जो मुख्य न्यायाधीश ने जो फैसला लिया है उससे हम सहमत नहीं है। मुझे लग रहा है ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस में आता है और सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान लेना चाहिए और योगेंद्र यादव को कटघरे में योगेंद्र यादव को बुलाना चाहिए। में नहीं आता सर, कौन सा सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर टिप्पणी करना नहीं है। सीधा सीधे आप ये बोल रहे हो कि आप पहले से तय कर चुके थे। बिल्कुल आपने सही कहा, पहले से तय कर चुका था और आप ये कह रहे हो कि भाई अब जनता को भरोसा नहीं है। इसका मतलब आप 140 करोड़ जनता को संदेश देना चाहते हो कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसले ले रहा है वो केंद्र सरकार के कहने के हिसाब से ले रहा है। मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। प्रशांत किशोर हो, योगेंद्र यादव हो, अशोक गहलोत हो, इन तीनों से पूछना चाहिए कि आपने जो ये बयान दिया है, जो एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, उसका आधार क्या है? आपको क्या आधार है कि आपने कहा कि अगस्त में फैसला हो चुका था? उसका आप सबूत लेकर आइए। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं करता है, लगातार इस तरीके से बयान देते हैं और जिस तरीके से देश में माहौल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि संवैधानिक संस्था, जो राहुल गांधी कहते हैं कि संवैधानिक संस्थाएं नहीं खत्म हो गई है, चुनाव आयोग खत्म हो गया है, अभी सुप्रीम कोर्ट खत्म होने की बात जिस कैसे कर रहे हैं, यह बहुत गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। फिर त्रिपाठी जी की राय। देखिए, ये कहना, देखिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आप टिप्पणी कर सकते हैं, सही है गलत है ये बात करें, लेकिन उसमें यदि आप मोटिव इंप्यूट करते हैं तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ये बनता है। मैं यदि ये कह दूं कि मंडल कमीशन का पूरा फैसला राजनीतिक दबाव में लिया गया था तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बन सकता है। मैं कहूं कि वो फैसला गलत था तो इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं हो सकता है। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने, उनके एक जज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफैलिएबल। कोई ऐसी नहीं है। जस्टिस कुलदीप सिंह ने एक पुस्तक लिखी है और कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, लेकिन ऐसा नहीं कि गलती नहीं कर सकता। तो इस मामले में यही लाइन। दूसरी बात एक और जिक्र कर देना चाहता हूं, जस्टिस सूर्यकांत के खिलाफ कल से अभियान चलाया जा रहा है। कल से यानी कॉकरोच पार्टी को लेकर के, योगेंद्र यादव से लेकर के सारा गिरोह, मैं मानता हूं ये सारे गिरोह चला रहे हैं कॉकरोच। जब पूर्व जस्टिस जो दलित समुदाय से थे, जब उन्होंने ये कहा था कि इसे भगवान विष्णु से ही आप बोल दीजिएगा कि वो आकर के जो है उसको ठीक करा लें,
तब इस देश में जब चलाया गया था तब कहा जाता था कि एक दलित के खिलाफ कैंपेन चलाया गया था, एक बुद्धिस्ट के खिलाफ कैंपेन चलाया गया था। तब किसी ने नहीं कहा कि भाई वो इसलिए वहां पर अपॉइंट हुए थे क्योंकि उनके पिताजी जो थे वो कांग्रेस से जुड़े हुए थे, गवर्नर। ठीक है सर, त्रिपाठी जी बताइए। तब मोटिव किसी ने नहीं उसके पीछे गया। टिप्पणी की जा सकती है या ये अलग किस्म की टिप्पणियां हैं? नहीं, टिप्पणी तो देखिए कोई भी कर सकता है, और मैं तो बहुत पहले से कहता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट या किसी भी अदालत को आप कोई मतलब पवित्र गाय मत बना दीजिए। सुप्रीम कोर्ट भी हम लोगों के बीच से न्यायाधीश जाते हैं, लेकिन वो कुर्सी पर बैठते हैं तो हमें भरोसा रहता है कोई भी निर्णय जो वो सुनाएंगे वो ठीक करेंगे, और उनके निर्णयों पर भी आप टिप्पणी कीजिए, लेकिन उनकी नीयत पर मत कीजिए। मतलब ऐसे मत कहिए कि कोई अदालत बिक गई है, कोई अदालत उसके कनपट्टी पे कट्टा सटा दिया गया है। मैं ऐसे शब्द जानबूझकर इस्तेमाल कर रहा हूं जिससे समझ में आए दर्शकों को।